टोटी विवाद पर बुरा फंसी बीजेपी विधायक केतकी सिंह। एबीवीपी पर बयान देकर घिरे मंत्री ओपी राजभर। अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख का चालान, योगी पर बरसे अखिलेश यादव। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह इन दिनों अपने एक बयान के चलते चर्चाओं में बनी हुई। बीजेपी विधायक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उनसे सरकारी टोटियों का हिसाब किताब मांगा था। उनके इस बयान के बाद से सूबे की राजनीति गर्मा गई थी। इसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के लखनऊ स्थित आवास का घेराव भी किया था। इसी क्रम में आज सपा ने बीजेपी विधायक को नोटिस भेज दिया है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह को अमर्यादित टिप्पणी, झूठ और छवि धूमिल करने वाले बयान के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया है। सपा अधिवक्ता, सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वकील कृष्ण कन्हैया पाल ने बताया कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने फर्जी आरोप लगाए हैं जो बेसलेस हैं। ट्रायल में इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मुंह में आ गया वो बोल दिया। नोटिस के जरिए बीजेपी विधायक के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया है। इसके लिए 15 दिन का उन्हें वक्त भी दिया गया है। लीगल नोटिस के मुताबिक अगर निर्धारित अवधि में माफी नहीं मांगी जाती है तो सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध सिविल और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा जाएगा, जो पूरी तरह से आपके जोखिम और खर्च पर होगा। दरअसल नोटिस के जरिए बताया गया है कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एक निजी चैनल से बात करते हुए अखिलेश यादव के बिहार दौरे पर उन्होंने टिप्पणी की थी। केतकी सिंह ने अपने बयान में कहा था कि अखिलेश यादव बिहार गए हैं ठीक है, लेकिन पहले यूपी की जनता को वो टोटियां लौटाएं। बीजेपी विधायक ने कहा कि जिस यूपी की जनता ने 4 बार सीएम बनाया, उन्हें टोटियां वापस की जाएं। इसके बाद आगे की बात होगी। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। बीते दिनों सपा कार्यकर्ताओं ने केतकी सिंह के लखनऊ स्थित सरकारी आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। उस वक्त दावा किया गया था कि उस समय उनकी बेटी घर पर अकेली थी, जो सपा के प्रदर्शन से डर गई थी। शुक्रवार को भी सपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो वहीं बाराबंकी स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण के बाद सियासत लगातार गर्मा रही है। गोंडा निवासी और एबीवीपी से जुड़े आदर्श तिवारी आजाद ने मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेज दिया है। इस मामले में बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र घायल हुए थे। घटना को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध तेज कर दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। दरअसल सुभाषपा मुखिया कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लेकर एक बयान दिया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओपी राजभर ने उन्हें गुंडा कहा। उनके इस बयान को एबीवीपी संगठन ने अपनी प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खोल दिया गया है। गोंडा निवासी और एबीवीपी से जुड़े आदर्श तिवारी ने एडवोकेट सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में मंत्री ओपी राजभर को 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 7 दिन के भीतर लिखित अनुशासन दें कि भविष्य में आप एबीवीपी पर किसी भी छात्र संगठन के खिलाफ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। नोटिस के जरिए साफ तौर से बताया गया है कि अगर निर्धारित समय सीमा में माफी नहीं मांगी जाती है तो मानहानि का दीवानी और आपराधिक मुकदमा दायर किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि एबीवीपी दशकों से छात्र हितों और शिक्षा सुधार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्षरत है। ऐसे संगठन को गुंडा कहना न केवल उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, बल्कि लाखों छात्रों के आत्मसम्मान पर भी आघात है। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि मंत्री ओपी राजभर का बयान राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेषित है और संगठन को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इसके साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मंत्री ओपी राजभर ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो वो इसे जन आंदोलन का रूप देंगे। छात्र संगठन ने यह भी कहा है कि ओपी राजभर का बयान लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, जिससे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के
काफिले की गाड़ियों का 8 लाख का चालान हुआ है। गाड़ियों के चालान और एबीवीपी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर जमकर बरसे। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो, और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके बीजेपी की सगी नहीं है, बस इतना जानते हैं। लखनऊ में फर्जी आईएएस और दूसरा, आपका तो कम चालान है, हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन लेके आया और कहां से कहानी बन रही है। ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। अरे सुनो ना, कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है ये। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? ये 20,000 की चालान है। और बस हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना होगा चालान? तो मैंने अभी बता रहे क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बाद बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो लखनऊ आ गए, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का है। मैं कहूँ तो अगर कहो ऑफिस मंगाओ, जरा चालान के कागज मंगाओ, तो बताओ इस बेचारा गरीब आदमी है। हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कागज से देंगे, क्योंकि पार्टी से कोई चालान हुए, गाड़ियां पार्टी के नाम पर है। क्योंकि सरकार की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चल ही नहीं सकते, उसमें जो दी थी हमें नहीं। एम्बेसडर मिली तो हम भी ढूंढेंगे, कभी समय आएगा तो। जो सबसे अच्छी गाड़ी होगी वो दी जाएगी उन्हें। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।